हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसलर को सब्सक्राइब कर दो। मेरा काम है आपको हिंदी में रेसलिंग न्यूज़ देना और ये मैं आगे करता भी रहूंगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी ऐसी थिंग जो एलिमिनेशन चेंबर में हुई, इवन एलिमिनेशन चेंबर के बाद भी बहुत सारी थिंग्स हुई जिसके बारे में बात करूंगा। इसके अलावा मंडे नाइट रॉ के लिए भी काफी कुछ चीजें हैं जो हमें लीड कर रही हैं टूवर्ड्स रेसलमेनिया। और बात करेंगे ब्रे वाइट के रेसलमेनिया अपोनेंट के बारे में जो बिल्कुल लीक हो चुका है, बिल्कुल ओपन हो चुका है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एलिमिनेशन चेंबर हो चुकी है, जिसने नहीं देखी वो जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके उससे देखो, तब आप अच्छे से इस वीडियो को समझ भी पाओगे। और वेल आपको पता है कि कौन कौन जीता कौन कौन हारा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है वैसे। और सबसे पहले बात करेंगे एलिमिनेशन चेंबर में बने कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में। सबसे पहला रिकॉर्ड जो खुद ट्रिपल एच ने बताया पोस्ट चेंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एलिमिनेशन चेंबर में अब तक इतना पैसा जनरेट नहीं किया जितना इस बार एलिमिनेशन चेंबर में टिकट बेच के किया गया। और इसके अलावा इस बार की एलिमिनेशन चेंबर सबसे ज्यादा व्यूड एलिमिनेशन चेंबर थी। ऑब्वियसली पीकॉक पे रही होगी, लेकिन सबसे ज्यादा व्यूड एलिमिनेशन चेंबर रही। और रिकॉर्ड्स की बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई एक चीज के बारे में भी बता देता हूं। इस पोस्ट एलिमिनेशन चेंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रिपल एच के बाद आते हैं हमारे ऑस्टिन थ्योरी। अपनी विक्ट्री को वो सेलिब्रेट कर रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने एक यूएस ओपन चैलेंज ठोक दिया मंडे नाइट रॉ में, होने वाली मंडे नाइट रॉ में। और इस चैलेंज को थोड़ी देर बाद आए उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे एज, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो मंडे नाइट रॉ पे एक मैच तो कंफर्म्ड हो गया। और एक चीज है, एज और ऑस्टिन थ्योरी का रास्ता बिल्कुल अलग अलग होने वाला है रेसलमेनिया में। तो ऐसे में इनके अपोनेंट्स का क्या, आप सबको पता है फिन बैलर और एज के बहुत तगड़ी टीजिंग है कि हेल इन अ सेल मैच होगा रेसलमेनिया में। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और अगले मंडे नाइट रॉ पे ये चीज लीड कर सकती है। इस मैच में कहीं ना कहीं फिन बैलर की एंट्री हो जरूर होगी। और रही बात फिन बैलर की, तो मुझे ऐसा लगता है डीमन बैलर का यूज करना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को रेसलमेनिया में। और अगर मेरा ओपिनियन अगर कोई ले ट्रिपल एच ले, तो 100% डीमन फिन बैलर को यूज करना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को, क्योंकि ऑलरेडी ये फ्यूड काफी लंबी जा चुकी है। बोर करते करते कितना करोगे यार, कुछ नया चीज लानी पड़ेगी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंग लानी पड़ेगी। और अब बात करते हैं ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। इनके रेसलमेनिया क्या प्लान है, वैसे सब कुछ लॉक्ड है। जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी जरूर होगा रेसलमेनिया 39 में। और इसका रीजन अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी टीजिंग वैसे एलिमिनेशन चेंबर में भी हुई थी, जब उन्होंने मतलब ब्रॉन्सन रीड को जॉन सीना की तरह कंधे पे उठा लिया था। और सिंपली एलिमिनेशन चेंबर जितवाने का मतलब ऑस्टिन थ्योरी को सिर्फ यही है ताकि वो अच्छे तरीके से स्टैब्लिश हो जाए। ऑलरेडी वो काफी अच्छे तरीके से स्टैब्लिश हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जॉन सीना के लेवल पे लाना था उनको, और इसीलिए ये मैच उनको जितवाया गया था। तो मेरे हिसाब से जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी लॉक है। और अब कंटिन्यू करते हैं एलिमिनेशन चेंबर में बने कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में। वेल आपको पता है लोगन पॉल की एंट्री की वजह से एलिमिनेशन चेंबर में हार मिली हमारे सेथ रॉलिंस को। अब ये चीज तो रेसलमेनिया की तरफ जा रही है, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर में सेथ रॉलिंस ने एक रिकॉर्ड भी बनाया, और वो ये था कि एलिमिनेशन चेंबर, स्पेसिफिकली चेंबर मैच के बारे में कह रहा हूं, 3 बार वो चेंबर मैच में गए हैं और तीनों बार एक भी मैन को उन्होंने एलिमिनेट नहीं किया। और 2018 और 2020 पहले ब्रॉन स्ट्रोमन फिर ब्रॉक लेसनर ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया, और 2 बार वो किसी को एलिमिनेट नहीं कर पाए, और इस बार भी वो किसी को एलिमिनेट नहीं कर पाए। तो एक यूनिक रिकॉर्ड बना लिया सेथ रॉलिंस ने, और एक बंदे के साथ, एक सुपरस्टार के साथ वो टाई भी कर चुके हैं। एक बंदा और है जिसके नाम ये रिकॉर्ड है, और वो है वेड बैरेट। उन्होंने भी 3 बार चेंबर मैच में पार्टिसिपेट किया है, और तीनों बार उन्होंने किसी भी मैन को एलिमिनेट नहीं किया था। और अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, यानी कि मैच ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली के मैच के बारे में। सबसे पहली चीज आपको बताता हूं, रेफरी पे अटैक किया था ब्रॉक लेसनर ने, पूरी तरह से अनस्क्रिप्टेड था। ये चीज पहले भी रॉयल रंबल में हो चुकी है। और एलिमिनेशन चेंबर में ये चीज कब हुई, स्पॉट जान लो, तो रेफरी को F5 पड़ता है टूटे हुए कमेंट्री टेबल पे। ये चीज सबने देखी थी, लाइव टीवी पे आया था ये सब चीजें, और ये पूरी तरह से अनस्क्रिप्टेड था। और जब ये कारनामा ब्रॉक लेसनर ने रॉयल रंबल में किया था, तो उस दौरान उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली थी रेफरी पे अनस्क्रिप्टेडली अटैक करने के लिए। और इस बार भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कोई उनको पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है। अब ये तो बात हो गई एलिमिनेशन चेंबर की। अब बताता हूं ब्रॉक लेसनर या फिर बॉबी लैशली का फ्यूचर क्या है, रेसलमेनिया प्लान्स क्या हैं। तो आपको याद होगा ब्रे वाइट आए थे स्मैकडाउन पे, उन्होंने सिंपली कहा था कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली में से जो जीतेगा उनको वो चैलेंज करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे फैंस ये बात कर रहे हैं कि बॉबी लैशली जीते थे तो ब्रे वाइट उन्हें चैलेंज करेंगे और ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर हो जाएगा। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आप ध्यान से ब्रे वाइट की स्टेटमेंट सुनो ना, तो उन्होंने कहा था कि जो भी जिंदा बाहर निकलेगा, और अपरेंट किसे मिला था, ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर आए थे पूरी इज्जत के साथ बाहर। और मुझे नहीं लगता कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर जाने वाले हैं। सिंपली मैं नहीं मानता ये सब चीजें, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रे वाइट वर्सेस ब्रॉक लेसनर होगा रेसलमेनिया में। लेकिन एक थ्योरी ये भी है, एक थ्योरी आपको बताता हूँ जो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है, और वो ये है कि बॉबी लैशली रीयूनाइट करेंगे अपनी पूरी हर्ट बिजनेस के साथ, इंक्लूडिंग ओमोस। और ब्रे वाइट की तरफ से देखेंगे हम लेजेंडरी फैक्शन, द लेजेंडरी वाइट 6 फैक्शन, जिसकी टीजिंग पहले दिन से, जब से ब्रे वाइट आए हैं तब से वो कर रहे थे।
थे, शायद वो चीज़ भी हो सकती है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि ब्रे वाइट वर्सेस ब्रॉक लेसनर होगा, साथ में होंगे उनके अंकल हाउडी। और मुझे नहीं लगता कि वाइट सिक्स जैसी फैक्शन को डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी जल्दी खोल देगी रेसलमेनिया तक। ये काम बहुत ही लंबा जाएगा, बहुत ही आराम से होगा। और अगर आप ध्यान से ब्रॉक लेसनर का पूरा एलिमिनेशन चेंबर वाला मामला देखो तो जिस तरह वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, जिस तरह उन्होंने रेफरी पे अटैक किया था, मुझे लगता है उनका एक हील टर्न था, एक पोटेंशियल हील टर्न था। और रही बात ब्रे वाइट की, तो स्मैकडाउन के सबसे बड़े बेबी फेस हैं वो, तो बात काफी हद तक क्लियर हो जाती है। बस एक्टिवेट करने की जरूरत है स्टोरी लाइन को, बाकी रेसलमेनिया में तो काम बहुत बढ़िया होने वाला है। और अब बात करते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। एलिमिनेशन चेंबर में वो जीत के बाहर आए हैं और शायद रेसलमेनिया में भी जीत के बाहर आएंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मगर एक चीज बताता हूँ आपको, नेक्स्ट पेपर व्यूज के लिए रेसलमेनिया के बाद जो ऑफिशियल पेपर व्यू है वो है मनी इन द बैंक। और मनी इन द बैंक होने वाली है यूनाइटेड किंगडम लंदन में, तो एक बड़ा इवेंट होने वाला है। लेकिन रोमन रेंस उसके लिए शेड्यूल्ड नहीं है, तो यूके वालों के लिए काफी ज्यादा बैड न्यूज हो सकती है ये कि रोमन रेंस शेड्यूल नहीं है मनी इन द बैंक के लिए। लेकिन बहुत सारे ब्रिटिश सुपरस्टार्स को आप देखोगे, काफी ज्यादा एक्सपोजर उन्हें मिलेगा, काफी ज्यादा लाइमलाइट उन्हें मिलेगी। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गुड न्यूज भी है मेरे पास। समर स्लैम के लिए रोमन रेंस एडवर्टाइज हैं, शेड्यूल्ड है, उनका एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है समर स्लैम में। और वैसे भी मुझे 2022 की समर स्लैम नहीं भूलती, पता नहीं क्यों। ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का वो मैच हुआ था जिसमें ट्रैक्टर लेके आ गए थे ब्रॉक लेसनर, वो एक नेक्स्ट लेवल थिंग थी। और इस बार की समर स्लैम भी नेक्स्ट लेवल होनी ही चाहिए। लेकिन मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन मतलब होंगे समर स्लैम तक या फिर नहीं? ये मेरा क्वेश्चन है, जवाब दे सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। और अब आपको बता देता हूँ कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में। एज वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच सेट है, पूरी कहानी मैं बता चुका हूँ। और दूसरा मैच है डॉल्फ जिगलर वर्सेस मुस्तफा अली, ये दोनों मैच एडवर्टाइज कर चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई। बेली का डिंग डोंग वाला सेगमेंट होने वाला है जिसमें स्पेशल गेस्ट होने वाली है ट्रिश स्ट्रेटस। और बेकी लिंच और लीटा चैलेंज कर सकती हैं डिकोटा काय और इयो स्काई को। अब ये नहीं पता कि टैग टीम चैंपियनशिप के लिए या फिर नहीं। और कल मंडे नाइट रॉ पे कोडी रोड्स भी होने वाले हैं और एक स्पेशल सेगमेंट शायद उनका हो सकता है विद केविन ओवेंस। ये भी एक इमोशनल ड्रामेटिक सिनेमैटिक सेगमेंट पूरी तरह से होने वाला है। और इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।